दोस्तों जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, जब सिनेमा सिर्फ स्क्रीन तक महदूद ना रहे, जब उसका असर सिर्फ ऑडियंस पर ही नहीं बल्कि मुल्क के सबसे बड़े जिम्मेदार शख्स तक पहुंच जाए। धुरंधर मूवी का फैसला सॉन्ग और अक्षय खन्ना की रहमान डकैत बनकर जो एंट्री होती है वो कुछ ऐसा ही असर छोड़ती है। पीएम मोदी जब इस सीन को देखते हैं तो वो एक आम व्यूअर की तरह नहीं देखते। वो हर फ्रेम में छुपी हुई सोच, हर खामोशी के पीछे का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। फैसला सॉन्ग शुरू होता है और पहली ही बीच से माहौल भारी हो जाता है। ये गाना शोर मचाने के लिए नहीं बना, ये फैसला सुनाने के लिए बना है। पीएम मोदी इस गाने को देखकर कहते हैं कि आज का सिनेमा तब जिंदा रहता है जब वो सिर्फ एंटरटेन ना करे बल्कि इंसान को रोककर सोचने पर मजबूर कर दे। फैसला सॉन्ग में न बेकार के लिरिक्स हैं, न अननेसेसरी ग्लैमर। हर लफ्ज ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर लिखा हो। ये गाना सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं चलता, ये सीन को लीड करता है। और फिर आता है वो पल जहां स्क्रीन पर रहमान डकैत नजर आता है। अक्षय खन्ना की एंट्री में ना चीख है, ना गुस्सा दिखाया गया है, बस आंखों में एक ठंडक है और चेहरे पर एक ऐसी खामोशी जो सामने वाले को बेचैन कर देती है। पीएम मोदी इस मोमेंट पर कहते हैं कि असल खौफ आवाज से नहीं पैदा होता, वो खामोशी से पैदा होता है। और रहमान डकैत की एंट्री इसी खामोशी की मिसाल है। ये कैरेक्टर किसी गुस्से वाले विलन जैसा नहीं लगता, ये वो शख्स लगता है जो बोलने से पहले फैसला कर चुका होता है। पीएम मोदी का रिएक्शन यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। वो ताली नहीं बजाते, वो मुस्कुराते भी नहीं, वो बस देखते हैं पूरी तवज्जो के साथ। और कभी कभी यही रिएक्शन सबसे बड़ी तारीफ होती है। मोदी कहते हैं कि जब एक्टर कम बोले और उसका किरदार ज्यादा बोले तो समझ लीजिए कि एक्टिंग का लेवल बहुत ऊपर है। रहमान डकैत का किरदार सिर्फ एक विलन का नहीं लगता, ये एक सोच लगती है, एक ऐसी सोच जो अपने फैसले पे पूरा यकीन रखती है। पीएम मोदी के मुताबिक आज के सिनेमा को ऐसे ही किरदारों की जरूरत है, ऐसे किरदार जो सिर्फ डर पैदा ना करें बल्कि ऑडियंस को सवाल करने पर मजबूर करें। फैसला सॉन्ग और रहमान डकैत की एंट्री दोनों मिलकर ये बताते हैं कि धुरंधर सिर्फ एक मूवी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। पीएम मोदी ये भी कहते हैं कि जब फिल्म मैसेज देने के चक्कर में लेक्चर बन जाए तो ऑडियंस दूर हो जाती है, लेकिन जब मैसेज कहानी के अंदर घुला हुआ हो तो वो सीधा दिल तक पहुंचता है। धुरंधर यही काम करती है। फैसला सॉन्ग एक फैसले की आवाज है, वो फैसला जो इंसान की जिंदगी का रुख बदल देता है, और रहमान डकैत उस फैसले का चेहरा है। पीएम मोदी का मानना है कि जवान नस्ल जब ऐसी फिल्में देखती है तो वो सिर्फ टाइम पास नहीं करती, वो अपने आसपास के हालात को नई नजर से देखना शुरू करती है। अक्षय खन्ना के लिए पीएम मोदी खास तौर पर कहते हैं कि कुछ एक्टर्स वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं, उनकी एक्टिंग में शोर कम होता जाता है और असर ज्यादा होता जाता है। रहमान डकैत का किरदार इसी बात का सबूत है। ये एंट्री सिर्फ एक सीन नहीं रहती, ये ऑडियंस के जहन में बैठ जाती है। पीएम मोदी आखिर में ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर सिनेमा सही डायरेक्शन में चले तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं होता, वो सोसाइटी की सोच को भी शेप करता है। और धुरंधर इसी डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग कदम है। तो दोस्तों, फैसला सॉन्ग हो या रहमान डकैत की वो खामोश एंट्री, ये मूवी ये साबित कर देती है कि आज भी सिनेमा में जान बाकी है। अब सवाल ये है कि क्या ये किरदार और ये सीन्स आने वाले वक्त में भी याद रखे जाएंगे? जवाब शायद ऑडियंस के दिल के पास है। आप अपनी राय जरूर बताएं और अगर ये बातचीत पसंद आए तो वीडियो को सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसी फिल्में और ऐसी परफॉर्मेंसेस सपोर्ट डिजर्व करती हैं।